सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सारा डिक्सन की पोएम के बारे में जिसका नाम है द रिटर्न हार्ट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन समरी को। तो पोएम की शुरुआत होती है, इट मस्ट बी माइन, नो अदर हार्ट कुड प्रूव, कॉन्स्टेंट सो लॉन्ग येट सो इल यूज्ड इन लव। यहाँ पर पोइट बोलती हैं कि इतनी पागल सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ, इतना बढ़िया दिल सिर्फ मेरा ही हो सकता है, कोई भी इंसान मेरी तरह नहीं होगा जो कि किसी इंसान से कॉन्स्टेंटली प्यार करता रहे, किसी इंसान से लगातार प्यार करता रहे और वो इंसान बदले में सिर्फ मुझे छोड़ करके चला जाए, बदले में मुझे सिर्फ एक बीमारी दे जाए और वो बीमारी का नाम है लव, बीमारी का नाम है प्यार। उस इंसान ने जो है मुझे बदले में सिर्फ एक बीमारी दी जो थी लव, जो कि था प्यार, और वो मुझे छोड़ करके चला गया। How bruised and scarified, how deep the wound, senseless of life, no symptoms to be found। यहाँ पर पोइट बोलती हैं कि कितना ब्रूस्ड रहा होगा, मुझे कितनी चोट आई होगी, मुझे कितना डर लगा होगा, मुझे कितना खतरनाक लगा होगा वो मंजर जब उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा घाव दिया जो कि बहुत गहरा था। वो गहरा घाव इतना ज़्यादा गहरा था कि उसने मेरी लाइफ को सेंसलेस बना दिया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कौन सी बीमारी है। इनफैक्ट ये जो बीमारी मुझे हो गई थी इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, यानी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो गया है। फिर वो बोलती हैं, कैन इट बी दिस दैट लेफ्ट मी यंग एंड गे, जस्ट इज द गॉडी ब्लूम इट फ्लेड अवे। यहाँ पर वो एक क्वेश्चन करती हैं और फिर बाद में उसी का आंसर करती हैं। क्वेश्चन क्या था? वो कहती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है? फिर वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि एक गोडी फ्लावर जैसे कि ब्लूम हो जाता है, जैसे कि उड़ जाता है, वैसे ही एक इंसान भी जो है अपना मतलब, अपना स्वार्थ निकालने के बाद में उड़ जाता है, यानी कि आपको छोड़ करके चला जाता है। फिर वो बोलती हैं, अनहैप्पी रोवर व्हाट कुडस्ट दो प्रेटेंड। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन राइज करती हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि इधर उधर मूव मारता फिरता है, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वो आप जैसे लोगों को यूज करता है, इनफैक्ट आपसे पहले भी उसने बहुत सारे लोगों को यूज किया होगा, आप उस इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट करते हो? क्या आप उस इंसान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके साथ रहेगा? फिर वो कहती हैं, वेयर ट्रायंस राइन कैन इनोसेंस डिफेंड। यहाँ पर वो बोलती है कि कभी आपने देखा है किसी चोर को खजाने की रखवाली करते हुए, यानी कि कभी आपने किसी स्वार्थी मतलबी इंसान को देखा है बिना मतलब के आपके पास रहते हुए? नहीं ना। तो फिर आप उस इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? आगे बोलती हैं, आई विल वो थो आर्ट सो ऑल्टर्ड आई स्केर्स नाउ। फिर वो बोलती हैं, ये जो इंसान होते हैं ना, जिनके पास ये कला होती है धोखा देने की, किसी के विश्वास को तोड़ने की, इन इंसानों से ना मुझे डर लगने लगा है। मैं डरती हूँ इन इंसानों से क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही ऐसे इंसानों से भरी है, सिर्फ मैं ही एक ऐसी थी जो कोई इनोसेंट थी, इतनी इनोसेंट थी कि किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास कर लेती थी। लेकिन जब इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, मेरे विश्वास को तोड़ा, तो अब मैं किसी पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाती। अब मैं डरती हूँ लोगों के साथ रहने में, लोगों के साथ बात करने में। फिर वो बोलती हैं, तो आर्ट द थिंग विच स्ट्रेफोन साइड फोर सो। अब यहाँ पे जो स्ट्रेफोन वर्ड यूज किया गया है ये किसी का नाम है, एक ऐसे इंसान का नाम है जो कि एक लवर था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी पूरी स्टोरी आपको नहीं सुना पाऊंगी, तो यहाँ पर बात करते हैं इस लाइन की। तो यहाँ पर लाइन में बोला गया है, थो आर द, मतलब कि यू आर दैट, इसका मतलब है कि मैं वही इंसान हूँ, मैं वही चीज हूँ जिसको स्ट्रेफन ने, जिसके लिए स्ट्रेफन ने आह भरी थी, जिसको स्ट्रेफन ने बुलाया था और कहा था, लुक हाउ इट ट्रेम्बल्स एंड फ्रेश ड्रॉप्स डिक्लेयर। देखो उस इंसान को कैसे कांप रहा है, वो कैसे उसके हाथ कांप रहे हैं और जो फ्रेश ड्रॉप्स है वो नीचे गिर करके ये डिक्लेयर कर रही हैं, ये इशारा कर रही हैं, इट इज द सेम एंड ही इज द मर्डरर, कि ये वही इंसान है। वो मेरे लवर की तरफ इशारा करते हुए बोल रही हैं, वो ड्रॉप्स मेरे लवर की तरफ इशारा करते हुए बोल रही हैं कि ये वही इंसान है, ये वही खूनी है जिसने तुम्हारे दिल का मर्डर किया है, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, ये वही खूनी है जिसने तुम्हारे दिल को तोड़ा है। फिर आगे वो बोलती हैं, दैट लोलेस कॉन्क्यूर्स आर टाउन रिस्टोर विद द सेड मार्क्स ऑफ देयर इनह्यूमन पावर, नो आर्ट no time such revenge can repair, no superstructure can these ruin bear। यहाँ पर पोइट यही बोलती हैं कि समय के साथ साथ कहते हैं ना कि ये चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें सही होती जाती हैं, पुराने घाव मिट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी कला, कोई भी टाइम
कोई भी ऐसी चीज जो है मेरे दिल को रिपेयर नहीं कर पाएगी जो कि उस इंसान ने तोड़ दिया है, जो कि उस इंसान ने खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। उस टाइम को कोई भी चीज जो है वापस नहीं ला सकती, मेरे दिल को कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मेरे दिल को, मेरे इमोशंस को जो है वापस से रिस्टोर कर दे। यहाँ पर आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट हो जाती है। होप सो आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाइए फटाफट से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे, जहाँ पर मैंने इंग्लिश लिटरेचर नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट सेक्शन में दोनों में पिन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऐसी ही कोई और वीडियो देखना चाहते हैं किसी पोएम से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि मैंने इस पोएम के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।